हाँ प्रेमियों, बड़ा ही परम सौभाग्य हमारा आपका है जो हमको आपको इस मानव जीवन में ऐसा ही सुनहरा अवसर मिला। ये प्रभु परमात्मा की बहुत बड़ी दया कृपा है, नहीं तो पता नहीं हम आप कहाँ इन 84 लाख योनि में भटकते होंगे। प्रेमियों, वैसे तो हम आप सभी गुनाहगार हैं, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने गुनाह हमसे आपने जाने अनजाने हो जाते हैं। हम तो आप उन अपराधों की दलदल में ऐसे फंसे हुए थे जो हमारे हाथ के बस की कोई बात नहीं थी जो हम आप लोग इस पर धारण पर आए। लेकिन बड़े दयालु गुरु महाराज मौलानी महाप्रभु संत के रूप में धराधाम पर आए और उन्होंने जैसे बच्चा कोई गंदगी में सना होता, कितनी गंदगी में सना, लेकिन माँ अगर भले ही चाहे खाना खा रही हो फिर भी उठकर पहले अपने को बच्चे को संभालती, गंदगी नहीं देखती, बच्चे की साफ सफाई करती है, उसे उठा लेती, खाना छोड़ देती है। ऐसे ही हमारे परम दयालु गुरु महाराज हम आप उस गंदगी में सने हुए थे और फिर भी उन्होंने हमको आपको अपनी दया में से अपना लिया और इस प्लेटफार्म पर हमको आपको लाकर खड़ा कर दिया। ये बड़े है सौभाग्य की हमारी आपकी बात है। गाए कि जय तई 84 से काला फिर लाके कि बड़ी मेहनत महापुरुषों की, बड़ी दया जीवों की प्रति की और 84 लाख इन्हीं से निकाल कर हमको आपको इस मानव तन में हमारी आपकी जीवा होगा और अब खुद संत उस अनामी लोक के रहने वाले, वो आनंद देश के रहने वाले अनामी महाप्रभु और इस काल माया के देश में संत का रूप धर के आए और 3 ताप की याचनाओं को उन्होंने झेला। अरे भाई, जिसके राज्य में कानून तो मानना पड़ेगा, है ये काल का देश है, या काल के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। तो 3 ताप का यह बखेड़ा उस काल भगवान ने लगा दिया है सबके लिए। तो बीमारी कभी आ सकती, कोई पता थोड़ी है, गरीबी कभी आ जाए और तमाम दैनिक आपदाएं कभी आ जाए। तो इन सारी यातनाओं को गुरु महाराज ने झेला। एक बार गुरु महाराज मौज में सब सत्संग सुना रहे थे तो गुरु महाराज कहने लगे, बच्चा मैंने कैसी कैसी याचनाओं को झेला वो तो मैंने आज तक तुमको बताया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया जैसी जैसी याचनाएं मैंने झेली, लेकिन मैं तुमको इतना समझाता हूं और फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती। मैं ये कहता हूं कि तुम मेरे सामने भजन कर लो, अभी मैं बताने वाला हूं और तुम्हारा बन जाएगा। और अगर मैं नहीं चला मेरे जाने का समय निश्चित है, मगर तुम्हें बताऊंगा नहीं, अगर बता दूं तो तुम्हारा दिल बैठ जाएगा है। बोले मेरे जाने का समय निश्चित है और अगर मैं कहीं चला गया तो तुम्हें जल्दी कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। अगर इस लायक कोई अगर होगा, अगर इस लायक कोई होगा तब तो मैं कहकर जाऊंगा, और अगर इस लायक कोई नहीं होगा तो मैं नहीं कहूंगा। जब वो गुरु महाराज मन से किसी के तो खाली नाम दान दे ले या कहा कर बोल। फिर कहा कि सन 52 से मैं इस हिंदुस्तान के अंदर अच्छे लोगों को ढूंढता रहा, अच्छे लोग, लेकिन मुझे 5 आदमी से हिंदुस्तान के अंदर अच्छे नहीं मिल पाए और नहीं तो सबको पता नहीं कर पाया। ऐसी बात गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमियों, अब इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम आप गुरु महाराज को तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज की बातों को नहीं मानते। जो गुरु महाराज कहते हैं उनके वचनों को हम अमल में नहीं लाते हैं,
गुरु महाराज को मानते। तो यहाँ साहब मथुरा चलना, चलो मथुरा चलना। बोले गुरु महाराज का कार्यक्रम नहीं सार, चलो वहां चलते। या चलो भाई वो संगम पर है इलाहाबाद, वहां चलते। या उधर अहमदाबाद साकेत मायक या गुजरात को उधर, चलो भाई वहां चलते। ऐसे हम आप गुरु महाराज के पीछे तो बराबर लगे, लेकिन उनकी बात को हमने आपने नहीं माना। अगर उनकी बात हम आप लोग मान लेते तो नजारा कुछ और ही होता है, लेकिन नजारा में तो वो फर्क है। इससे सिद्ध ही होता है कि हम गुरु महाराज को केवल ऊपर ऊपर मानते हैं, ऊपर है, बाहर बाहर। गुरु को ऊपर ऊपर गाता और गुरु को घट भीतर नवसाता। गुरु महाराज को ऊपर ऊपर हम आप लोग मानते हैं, लेकिन अपने घट के अंदर हम अपने अंदर में झांक कर अपने गुरु महाराज को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को घट भीतर नवसाता। एक सेकंड भी हम अपने गुरु महाराज के स्वरूप को अपने अंदर देखने के लिए एक सेकंड भी अपनी दृष्टि को ये जगह एकाग्र नहीं कर पाते। जैसे पीपल का पत्ता ऐसे हिलता रहता है, ऐसे हमारी आपकी जो सूरत है वो ऐसे हिलती रहती है। तो ध्यान कैसे लग जाए? जैसे पानी अगर हिलता रहेगा तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, तो पानी अगर स्थिर हो जाए तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। हाँ है कि मन चंचल तो ज्ञान भी चंचल, और मन स्थिर तो ज्ञान भी स्थिर। अगर आपका मन चंचल साथ नहीं दे रहा तो ज्ञान भी साथ नहीं देगा। ज्ञान भी चंचल है, तो मन अगर स्थिर है तो ज्ञान भी स्थिर है। ज्ञान कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन हमारे अंदर स्थिरता तो हो है। तो फिर वहां पर बताते हैं कि उपरी नाम गरीब नवाजा, भीतरी मान बड़ाई साजा। कि ऊपर से तो हम कहते भाई हमें कोई मान बड़ाई ना चाहिए, कुछ ना चाहिए है, लेकिन अगर गए कहीं मान बड़ाई ना मिली तो बहुत से लोग तो संगत छोड़ गए। हमने अनुभव किया है, सन 72 से यही अनुभव कर रहे हैं कि जब तक उन पर पद रहा या प्रतिष्ठा उनकी रही तब तक तो संगत को दिखाई दे, और जिस दिन से उनसे पद हट गया तो पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं, और बुराई उल्टे करने लगे बुराई में। ऐसा है। अब इससे आप क्या अनुमान लगाओ कि पद से आप जुड़ी हुई, गुरु महाराज से नहीं जुड़ी है। तो फिर कहा है कि भीतर गुर नहीं लगन लगाई, तो ऊपरी लगन करे क्या भाई। कि अंतर आपके शब्द गुरु, तो उस शब्द गुरु से तो हमने आप लगन लगाई नहीं। बाहर ही हम जय गुरुदेव कुछ ना करते ना, उससे क्या हो जाए? क्यों भाई है? देखो एक होता है जाप और एक होता है सुमरन। अच्छा बताओ एक ही होता है या अलग अलग होता है? हर चीज के अंदर बड़ा रहस्य है, लेकिन इसको समझाए कौन? गुरु महाराज कहते ना तो कोई बताने वाला ना कोई पूछने वाला है। अंधधुन दरबार में कहता पकौड़ी खाए सोएगा आजकल है। तो एक होता है जाप और एक होता है सुमरन। जाप और सुमरन में बहुत बड़ा अंतर है। जाप तो वो 8 माला कर दिया बस, हाँ चल रही माला तो कर में चले, अजीब चले मुखमा है। अब मनुआ तो 14 फेर है और ये तो सुमरन पूरा है। तो ये सुमरन नहीं बता रहे आप सारी कह रही है, ये सुमरन नहीं है, ये तो जाप है तुम्हारा खाली चल लिया। सुमरन तो चीज कुछ हो रही है। सुमरन होता है लौ लगा कर, लौ लगा। लौ का मतलब जो आपके अंदर जो सांस चल रही है, सांस वृत्ति में आप अंदर जाए, और उस काल भगवान ने सांस में ही आत्मा को छिपा के रखा है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाते, कोई डॉक्टर से नहीं ढूंढ पाते,
क्योंकि ये जीवात्मा को काल भगवान ने सांस के अंदर छिपा दिया है। अब आप सांस अगर उस प्राण तत्व में आप जाओगे, आत्म तत्व में जब जाओगे, साधना के द्वारा अपने घट के अंदर आप उस आत्म तत्व में जब उतरोगे, तब आपको अनुभव होगा। तब आप जानो कि जाप क्या होता है और सुमरन क्या होता है, गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, सारा ज्ञान अपने आप में समझ में आ जाए। कहते एक है साधे सब सद है, सब साधे सब है। हम आप सबको साधने लगे पड़े। सबको आप कैसे साध लो भाई? एक को साधो। क्यों? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। सबके चक्कर में आओ, एक को नहीं साध पाओगे है, एक को साध। जैसे हाथी के पैर में सबका पैर और चींटी के पैर में किसी का पैर नहीं आने वाला। तो इसलिए हम अंतर और बाहर बिल्कुल अपने गुरु को ऐसे समझे कि गुरु महाराज हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर नीचे चारों तरफ है और हम अपने गुरु महाराज की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा भाव हम आप अगर बना ले तो गुरु कभी अपने प्रेमी से दूर नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा जितना ख्याल तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप को नहीं होगा, जितना ख्याल तुम पर मुझे आता है। लेकिन दुख यही है कि मैं तुम्हें बात बताता हूं लेकिन तुम मेरी बात को मानते नहीं। कहते जब तुम घर से चलते हो तो मेरा एक हाथ तुम्हारे पैरों के नीचे रहता है और एक हाथ तुम्हारे सर के ऊपर कि पग पग परे बोलू दीन दयाला, करत सदा सेवक प्रतिपाला। गुरु का हाथ प्रभु का, अंदर बाहर हरदम सा। गुरु का हाथ समझ लो परमपिता परमात्मा का हाथ है, वो अंदर भी है एक हाथ और बाहर भी है। कहते गुरु कुमार से कुंभ है और गड़गड़ खाड़े खोल और अंतर हाथ सहाब दे और बाहर बाहर तो एक हाथ अंदर रखते गुरु महाराज हमारी आत्मा को उन्हीं तरक्की कराते हैं और एक हाथ से जो भौतिक आपदाएं, दिक्कतें, परेशानियां जो हम पर आप पर आने वाली होती है उनको दूर करने में गुरु महाराज मदद करते हैं। हर प्रकार से किसी प्रकार से कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं। हम आप अटूट विश्वास अगर अपना बनना ले, पूरा विश्वास कैसा, गुरु को तुम्हें मानुषी मति जानो, पूर्ण रूप गुरु पहचानो। जो लोग गुरु को मनुष्य समझते वो धोखा खा जाते हैं, जीवन में कोई लाभ नहीं ले पाते गुरु से है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे गए कहीं सत्संग में, अब उनने गुरु महाराज ऐसा काम बन जाए तो हम 50 रुपए या 100 रुपया सेवा में दे देंगे। अब तुमने सेवा देने से पहले मजदूरी तो पहले ही मांग ली। क्यों भाई? भाई सेवा तो तुमने नहीं बाद में, सब काम हो जाए तो दोगे, अब काम ना हो तो आप दोगे ना। क्यों? यही तो मतलब है। तो इसका मतलब तुमने जो सेवा करी उसकी मजदूरी तो आपने पहले ही मांग ली। अब आप जब जाओ तुम्हारा खाता वहां देखा जाएगा तो 0/0 कि जो तुमने सेवा करी उसकी मजदूरी तुरंत ले चले जा रहे तुरंत। क्यों भाई? है तो भक्त करो निष्काम। भक्ति कैसी करो? निष्काम भावना से, कामना ना रखो। अरे भाई कामना रखने क्या जरूरत? जब गुरु को आप अंतर्यामी मान रहे हो तो वो कौन सी बात आपकी नहीं देख रहे? क्यों? गुरु को तुम्हें मानुषी मति जानो, अरे पूर्ण रूप गुरु पहचानो। गुरु पाया परमेश्वरी पाया और सकल सब जानो माया। अगर आप कहते महापुरुष ने बाड़ी लिखा है, अरे प्यारे अगर सतगुरु को ढूंढने तेरी पूरी उम्र चली जाए, पूरी उम्र ढूंढने में, तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जीवन की एक सांस केवल रह जाए आपकी और एक सांस में आपको अगर सतगुरु मिल जाए, फिर भी ये जीवात्मा 84 में जाने वाली नहीं है।
इसलिए कहा है कि गुरु पाया परमेश्वरी पाया और सकल सब जानो माया। कहते भगवान को ढूंढने में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भगवान आपके पास है, आपके अंदर, तो बाहर जाने थोड़ी कहीं। लेकिन सतगुरु को ढूंढना बहुत कठिन काम है। सतगुरु को आप कैसे ढूंढ पाओगे? उनका कोई टाइम टेबल तो लगा हुआ है ना, कोई बोर्ड वगैरह? क्यों भाई कि ये सतगुरु है कुछ नहीं, क्या पहचाना? कहते घोटी दवाई और मुड़ा फकीर, तुम्हें क्या मालूम क्या है? क्यों? तो इसलिए भगवान को पाना तो बड़ा सरल काम। इससे कलयुग मत सुना, कोई सरल काम है इससे सरल काम, सबसे सरल काम यही कलयुग। क्योंकि कलयुग बताया ना, एक योग यज्ञ दान पुण्य पसंद निषेध कर दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना, एक ही आधार नाम गुणी गाना। कलयुग केवल हरि गुणी गान, बिन प्रयास पावो बहुधान। कह रहे कलयुग में कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। तुम्हारा स्वास्थ्य अलाव कर लिया तो तुम आप 20 बार नहाओ। क्यों भाई? और नहाने धोने से अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो आप कहते ही मत नहाओ, कोई दिक्कत है। कहते पचा सकते भोजन 20 बार खाओ दिन भर, कोई मना थोड़ी कर रहा है। कपड़े कितने बढ़िया पहनो, कितने बढ़िया मकान में रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना क्या है कि कलयुग केवल हरि गुणी गान, बिन प्रयास पावो बहुधान। अब बात समझो, केवल कलयुग केवल, यानी जो केवल आप गुरु महाराज की ही महिमा चर्चा करें, ये वाणी कह रही है कलयुग केवल हरि गुण गाहा है। केवल आप भगवान की ही सानिध्य में रहे, भगवान को ही आप अंदर बाहर माने, भगवान की गुरुदेव की चर्चा जब मुख खुले तो निकले। क्यों? अपने गुरु के ही सानिध्य में रहे, अंदर बाहर हर समय आप मानिए। कलयुग का धर्म है कि कलयुग का ये धर्म समारो और उपाय न हो उबारो। भाई कलयुग का यही धर्म और कोई धर्म नहीं भवसागर से पार होने का है, कोई और धर्म नहीं है। तो सब कर्म कांड है, सब जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। आपने कोई किसी देवी देवता की पूजा करी तो आपको कुछ ना कुछ फल दे देगा, ऐसी बात नहीं है ना। आप कोई भी भक्ति करके देख लो, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी कानूनी लोग कुछ कहते हैं, मुझे गुरुदेव वाले की भरी निंदा करते हैं। हम निंदा नहीं करते किसी की, हम सही बात बता देते कि आप जिसकी भक्ति करोगे वो आपको जो चीज उसके पास होगी वही तो देगा। क्यों भाई? अब जो चीज अगर किसी के पास नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से दे देगा तुमको? देगा तो वही चीज जो उसके पास है। क्यों है? लेकिन लोग बात समझ नहीं पाते ना, समझो तो तुम्हारा तो दुर्भाग्य है। क्यों भाई है? हाँ, तो कहा है कि कलयुग का ये धर्म समारो और उपाय न हो कुमारो। और कोई उपाय नहीं भवसागर से करने। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, बिन प्रयास पावई बहुधान।